बिटकॉइन की लास्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। बिटकॉइन जो है इस वाला जोन के अंदर फंसा हुआ है और इस जोन के अंदर काफ़ी लंबे समय से अंदर फंसा हुआ है और इसी के अंदर जिगजैग कर रहा है। ठीक है, जोन के अंदर फंसने का कारण भी है मेरे भाई, क्योंकि देखो तो ये वाला इंपॉर्टेंट हमारा एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और जब भी दोस्तों इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट काउंट किया तब मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आया। अब यहाँ पे जब भी दोस्तों प्राइस जाएगा तो इसको मिलेगा रेजिस्टेंस और यहाँ से एक फॉल आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। क्यों हाई है इसको इन डिटेल में डिस्कस करूंगा मेरे भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले चलेंगे दोस्तों हम जो SP500 का फ्यूचर्स है उसको देखेंगे। तो SP500 का जो फ्यूचर्स है देखेंगे तो रेजिस्टेंस के पास अभी ओपन हुआ है। ठीक है, और देखेंगे तो इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है हॉरिजॉन्टली, प्लस ये हमारा ट्रेंड लाइन का भी इसका एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। जब भी दोस्तों इसको टेस्ट किया तब मार्केट के अंदर फॉल आया है, फॉल ही आया है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अगर इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है तो यहाँ से फॉल आने के चांसेस है और इस वाला ट्रेंड लाइन को शायद हिट कर सकता है और ज़्यादा कुछ दोस्तों बैड सिचुएशन होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर दोस्तों आपको पता है कल के दिन यानी 2 तारीख को FOMC का दोस्तों रेट्स आने वाले हैं, जिसके वजह से दोस्तों अगर अच्छे खासे दोस्तों यहाँ से अगर स्पाइक किए गए रेट्स के अंदर मतलब 75 बेसिस या उससे ऊपर लाया गया तो मार्केट के अंदर यहाँ से ब्रेकडाउन भी मिलेगा और थोड़ा बहुत यहाँ से फॉल्स भी आएगा, तो BTC के अंदर भी आपको फॉल आएगा। तो इसको कैसे दोस्तों ट्रेड करेंगे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे मेरे भाई। यहाँ पर देखें तो काउंटडाउन चालू है और देखेंगे तो एक दिन 16 घंटे या 35 मिनट बाकी है दोस्तों रेट्स आने में, और देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 85.8% के आसपास लोगों ने बोला है कि 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हो सकते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो 50 बेसिस जो पॉइंट दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे 14.2% लोगों ने बोला है कि 50 बेसिस पॉइंट तक आ सकते हैं। देखेंगे क्या होगा ये तो किसी को पता नहीं है मेरे भाई। अब सारा चीज़ दोस्तों चार्ट के ऊपर समझेंगे, सारा मजड़ा खेल समझेंगे क्या उसका ट्रेड है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहो। हे दोस्तों, आपका भाई अनीस बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई तो क्यों लेट कर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलता हूँ पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर देखेंगे तो यही वो इंपॉर्टेंट लेवल है। मैंने अपने टेलीग्राम के अंदर भी इस चीज़ को अपडेट दिया था कि यहाँ पर क्या, जब इस लेवल को ब्रेकडाउन पे आया था प्राइस, यहाँ कहीं प्राइस आया था तो मैंने बोला था जैसे इस लेवल को ब्रेकडाउन करेगा तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। तो काफ़ी लोग शॉर्ट कर रहे थे और यहाँ पे टारगेट भी दिया था, मेरा टारगेट भी अचीव हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखो, लोग 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मेरे भाई कि यहाँ से प्राइस उनको दिख रहा है डबल टॉप। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, इस वाला ब्रेकडाउन पे दोस्तों शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने क्या किया स्मार्टली तरीके से हमने यहाँ पर ही शॉर्ट करके यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। जब ब्रेकडाउन करेगा तो उनको दोस्तों प्रॉफिट इजीली नहीं मिलेगा, मार्केट उनके साथ दोस्तों फिर से अगेन गेम करेगा, तब जाके कहीं उनको पैसा बनेगा, या दोस्तों बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डबल टॉप सबको दिखता है। जो चीज़ सबको दिखता है वो कम प्ले आउट होता है, उसको हिडन तरीके से आप देखोगे तो आपको ज़्यादा दोस्तों फायदा होने वाला। अब यहाँ पर देखोगे एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट हमारा एक डिमांड लेवल था, थोड़ा सा इन डिटेल में समझो मेरे भाई, फिर टेलीग्राम का मैं चार्ट दिखाऊंगा और लोगों का दोस्तों यहाँ पे एंट्री हुआ था। यहाँ पर देखो तो इंपॉर्टेंट हमारा डिमांड एरिया था। ठीक है, डिमांड लेवल के पास प्राइस आया, ब्रेकडाउन दिया। जब ये वाली दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कैंडल देखोगे मेरे भाई, ये कैंडल देखो ध्यान से देखो, ये वाली दोस्तों कैंडल जब यहाँ पे विक्स लगाई तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस इंगल्फ हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ये दिखा दिया कि प्राइस जो ये सपोर्ट थी इसको नीचे इंगल्फ कर दिया, मतलब ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहीं पे शॉर्ट यहाँ पे जैसे दोस्तों रिट्रेसमेंट हुआ, ये वाली कैंडल में रिट्रेसमेंट हुई तो आपका 20,600 के आसपास यहाँ पे एंट्री बन गई। अब यहाँ पे जो लोग एंट्री किया तो प्राइस अगेन से दोस्तों फॉल हुई, लेकिन अगेन से रिट्रेसमेंट की और यहाँ पे जाके सबका जिन लोगों का स्टॉप लॉस, कहीं जिनका अच्छा जगह पे स्टॉप लॉस नहीं होता है, कहीं गलत जगह पे होता है, उनका स्टॉप लॉस प्राइस हंट करती है, उसके बाद प्राइस के अंदर एक फॉल आता है। ये सिनेरियो आज से नहीं काफ़ी पहले चल रहा है। अगर आपका स्टॉप लॉस सही जगह नहीं है तो स्टॉप लॉस आपका हंट हो ही जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा इंपॉर्टेंट जो डिमांड जोन है जो मैंने ड्रॉ करके बोला था और बोला था दोस्तों 20,250 पे दोस्तों निकल जाना था, एग्जैक्ट दोस्तों 20,237 का लो लगाया, हमारे टारगेट को हिट किया और यहाँ से रिट्रेसमेंट चालू हो गया। ठीक है, तो ये लॉजिक आप जाकर मेरे टेलीग्राम पर देख सकते हो। मैं इसलिए समझाया क्योंकि आपको चीज़ें समझ में मैंने क्यों किस तरीके से दोस्तों ट्रेड प्लानिंग किया था। अब यहाँ पर देखोगे जब प्राइस ब्रेकडाउन करता है मेरे भाई, तो ब्रेकडाउन करने के बाद अपना इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया के पास जाता है जिसको बोलते हैं डिसीजन पॉइंट। ठीक है, ये हमारा डिसीजन पॉइंट होता है। डिसीजन के पास दोस्तों प्राइस गया और यहाँ पे देखो विक्स लगा है, विक्स लगाने के बाद एक फॉल आ गया। अभी ऑलरेडी हम लोग टेलीग्राम पे बात किए थे, चर्चा किए थे, चलता हूँ टेलीग्राम के अंदर और यहाँ पर देखोगे मेरे भाई तो यही वो लेवल था, मैंने बोला था कि ब्रेकडाउन पे आप शॉर्ट ले सकते हो यहाँ पर और अच्छा खासा प्रॉफिट दोस्तों लोगों ने किया है। और यहाँ से अगेन दोस्तों जब फॉल हो गया प्राइस ने हिट किया मेरे टारगेट को, मैंने अपडेट दिया। तो इस तरीके से अपडेट आपको मिल सकता है, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बताई जाएगी और हमारे वीडियो को अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट वहाँ पर देखेंगे मेरे भाई तो आपको बताया बार बार कि प्राइस अपने डिमांड सप्लाई को रिस्पेक्ट कर करके ऊपर जाती है या उसको रिस्पेक्ट कर करके नीचे आती है। अब यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट डिमांड हो गया, इस तरीके से ड्रॉ कर दो। जब तक इसके ऊपर है तब तक शॉर्ट टर्म के अंदर यही है कि टारगेट आपको यहाँ तक मिल सकता है, क्योंकि इसको हम एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब जो हमारा इंपॉर्टेंट डिमांड यहाँ पे था वो शिफ्ट हो चुका है, ये है इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है,
इसकी वर्कआउट इस तरीके से हो जाएगी अब। तो यहाँ तक ये वाला जो इंपॉर्टेंट इस लेवल से इस लेवल तक प्राइस जा सकता है, इससे ज़्यादा मतलब ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे ऐसा लॉन्ग कर लो, ठीक है। लॉन्ग करने का यहाँ पे कोई रीज़न नहीं बनता है, यहाँ पर लॉन्ग करने का इसलिए रीज़न नहीं है मेरे भाई, इसका भी एक लॉजिक समझो। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों चलो 4 घंटे के अंदर मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। 4 घंटे के अंदर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक इस तरीके से लुक लाइक आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। और इस तरीके से देखोगे तो आप क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। अब असेंडिंग ट्रायंगल के अकॉर्डिंग दोस्तों प्राइस यहाँ पे इस जोन के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे जब जोन को ब्रेकआउट करेगा तो इसको तुरंत से रेजिस्टेंस मिल जाएगा 21,300 से 500 के एरिया के आसपास, और तुरंत से प्राइस रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे सेफेस्ट एंट्री क्या होगी मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगी, ये जो हमारी जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होती है, अगर यहीं से होती है प्राइस ब्रेकडाउन होती है, और इस वाला दोस्तों साथ में साथ इस वाला सप्लाई का भी ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब ये वाला जो $20,000 का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, तब यहाँ पे आपको शॉर्ट ले सकते हो। और यहाँ जो शॉर्ट लोगे तो मेरे भाई आपका 19,500 तक का टारगेट होगा। ये शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर बता रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर नहीं बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले इसका ब्रेकडाउन होगा, साथ में साथ ये वाला जो हमारा सप्लाई है इसका ब्रेकडाउन हो, तब एक कन्फर्मेशन मिलेगा। नहीं तो दोनों को ब्रेकडाउन होने के बाद एक रिट्रेसमेंट मिले, कहीं यहाँ तक का रिट्रेसमेंट मिले, ठीक है, लगभग 20,250 तक का, तो यहाँ से आपको एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और यहाँ से आपका 19,500 का टारगेट हो सकता है। साथ में कन्फर्मेशन होना जरूरी है, ऐसे टुकड़मबाई से कहीं से भी शॉर्ट करोगे तो आप दोस्तों मार्केट में खत्म हो जाओगे, ध्यान रखो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो जो हमारा फ्यूचर्स है, यहाँ पर देखोगे SP 500 का, अब यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। जब इसको अच्छे से ब्रेकआउट कर देगा मेरे भाई, अगर ब्रेकआउट कर दिया और सस्टेन होगा यहाँ पर इस वाला जोन के अबव, तो यहाँ पर ध्यान रखो कि जो हमारा SP 500 जो 7 बजे ओपन होगी, तो ये भी दोस्तों गैप अप ओपन हो सकती है, और इस वाला रेजिस्टेंस के अबव ओपन होती है, तो मार्केट में दोस्तों ध्यान रखो यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको बिटकॉइन के अंदर मूवमेंट मिलेगा। लेकिन मूवमेंट जाएगा ज़्यादा कुछ नहीं कि 21,500 के आसपास, हमारा तुरंत से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर प्राइस के अंदर एक ड्रॉप भी देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेन चक्कर है दोस्तों मार्केट में वोलेटिलिटी होने का, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि FOMC की मीटिंग है, तो इसका इफेक्ट मार्केट के अंदर पड़ता है, तो इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। हो सके तो ट्रेड को अवॉइड करो। अगर एक्सपर्ट हो, आपके सारे चीज़ें नॉलेज हो, तो आप ट्रेड भी ले सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग मैंने बताया, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान भी कर सकते हो। लेकिन एक्सपर्ट के लिए थोड़ा ईजी होगा, जो बिगिनर्स होंगे वो मार्केट में फंस जाएंगे। तो आप कोशिश करो कि 2 तारीख का कम से कम वेट करो, तभी आपको मार्केट में मूवमेंट पता चलेगा। मार्केट में जो वोलेटिलिटी होगी वो दोस्तों आज भी रहेगी, कल भी रहेगी, मतलब 2 से 3 दिन रहेगी, उसके बाद मार्केट सस्टेन होगा, तो मार्केट में क्लियर ट्रेंड का पता चलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, थोड़ा भी हेल्प हुआ होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा मेरे भाई। तो कमेंट करके जरूर बताना, आपका एक कमेंट एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। ओके, धन्यवाद।